Hello, hello. Here we go with another raw video, and this video is about how you can trick your brain to do things, how you can control your subconscious brain, and how to get most out of your brain. Also, how to be delusional and doing things. हम बात करेंगे हमारे brain structure के बारे में again. Last time I have talked about how you have two kind of emotions. Now we will talk about how you have two kind of brains. The first brain is the subconscious brain. The second is the conscious brain. तुम्हारा जो conscious brain होता है that is responsible for taking logical decisions for yourself. कोई भी decision होता है कि like मुझे situation में क्या करना चाहिए. How should I console him? How should I console her? How should I eat this or not? Should I do this or not? ये वाले जो situational decision होते हैं that is taken by our logical brain. And your subconscious brain is comes part with should I breathe or not? How should I blink? What dream should I show? I should be doing this task. This habit is at that time. अब मुझे इसका क्यों मिल गया? I should be doing this habit right now. It can be digestion. तुम्हारा subconscious brain है more powerful than your conscious brain. Your subconscious brain is responsible for taking decision of your body, of your thoughts, of your dream, of your sleep, and every single thing that you don't control. You don't control your hands like this. It's your subconscious brain doing. योर कॉन्शियस ब्रेन इज जस्ट कमांडिंग दैट यू हैव टू बेव योर हैंड. कभी सोचा होगा अगर तुम तुम्हारे हैंड के स्ट्रक्चर को देखोगे विल रियलाइज दे आर द ट्रायंगल्स, इनके ऊपर नर्व्स हैं. द नर्व्स को तुम खींचोगे तो तुम्हारा ब्रेन मूवमेंट करता है. दैट इज कॉल्ड द नर्व एक्टिवेशन. अब ये तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन नहीं कर रहा होता है. दिस इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन डूइंग. दिस इज द प्रीटी कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन डूइंग, जो कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन राइट हियर. अगर तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन से काम करवाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को टेम करना पड़ेगा और द कॉन्शियस ब्रेन को टेम करना पड़ेगा. अब हाउ यू कैन टेम योर कॉन्शियस ब्रेन? उसको टेम करने के लिए तुम्हें तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू यूज द पावर ऑफ डिल्यूजन और द अफर्मेशन. कॉन्शियस ब्रेन को टेम करना है तो हिंदुइज्म के हिसाब से यू कैन डू टू थिंग्स. ये हिंदुइज्म से उठाए हुआ है जिसको मैंने मेरी डेफिनेशन में अभी कन्वर्ट कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. हिंदुइज्म या फिर सनातनिज्म और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है. पीपल चैलेंज माई बिलीफ एंड स्टफ. सो बेसिकली तभी तुमने कोर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है. यू देयर वाज वन थिंग, तपस्या वगैरह इन सब से रिलेटेड है. सो यू हैव हर्ड दिस कम कि तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल करो. तो व्हाट इज द इंद्रियां? इंद्रियां इज लाइक योर टंग, स्किन, आईज, ईयर्स. तुम्हारे सारे प्लेजर पॉइंट बेसिकली 5 होते हैं, 6 होते हैं. 6 वन इज ओपरिन, जिसको टेम करना बहुत मुश्किल होता है. तो हमारे जितने भी साधु संत होते हैं दे आर टेमिंग देयर लॉजिकल ब्रेन टू डू थिंग्स लाइक एक जगह पे बैठे रहना, विचलित नहीं होना. ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ को हासिल कर सके. द वन थिंग, द गॉड और द परमात्मा, वट एवर यू वॉन्ट टू से, एवरी सिंगल थिंग इज एट द एंड द सेम. इंद्रिय कंट्रोल करना है या फिर तुम्हारे पॉइंट्स कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को टेम करना है. वो तुम कैसे कर सकते हो? देयर इज द हार्ड वे, देयर इज द इजी वे. मैं हमेशा इजी वे प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट इज इजी टू डू एंड इट इज रियली इजी टू स्टार्ट एज वेल. तो द इजी वे इज द अफर्मेशन. अफर्मेशन इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हिंदुइज्म. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस लाइन और नॉट. दिन के 24 घंटे में से किसी एक समय पे तुम्हारी जीभ पे सरस्वती जी बैठती है एंड वट एवर यू विल से इन द मोमेंट विल हैपन. वी मेक श्योर दैट यू आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ और योर सराउंडिंग सो दैट गलती से भी कुछ भी बुरा ना हो. तुम इसको बहुत स्टूपिडिटली सुपरस्टिशन मान सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट आई टुक इट सीरियसली एंड मैं स्टार्ट टू सेइंग गुड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एंड थिंग्स और एक्चुअली होने लग गई. दिस इज द पावर ऑफ योर अफर्मेशन. बट व्हेन आई वाज डिगिंग डाउन कि ये चीज हो कैसे रही है या फिर हाउ इट इज वर्किंग और इज इट अ डिल्यूजन और समथिंग, I realize that this concept which I'm teaching you right now, the subconscious or conscious. So your conscious brain is very conscious about taking decisions. At the name suggest. तो तुम्हारा conscious brain बहुत सारी चीज़ें रोक देता है, बहुत जल्दी रिजेक्ट करता है कि ये चीज़ करनी है नहीं करनी है. ब्रेन भी लाइक नहीं करनी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ ऐसा जाए विच इज़ गोइंग टू हार्म यू. सो इट इज़ वेरी पिनिकल अबाउट चूजिंग थिंग्स. नाउ बट हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, बट हमारे ब्रेन को हम ऐसे ट्रिक नहीं कर सकते डायरेक्टली. So we need to use the brute force method like we do in DSA solving or the problem solving. हम brute force करते हैं. हम brute force कैसे करेंगे? We will just start to automate it. Okay, मान लो मुझे 5 घंटे काम करना है या फिर मान लो मुझे बिनटाक करना है. So I will start in September. बिनटाक अक्टूबर से दिसंबर चलेगा. मैं सितंबर से ही चालू हो जाऊंगा मेरे ब्रेन को बोलना. Okay, we need to do बिनटाक. We will do this. We will do that. We will feel good. We will do this, that, do this, that. तुम बस ये चीज़ एक बार बना लोगे और तुम इसको डेली बेसिस पे ऑटोमेशन चालू कर दोगे. देयर विल बी वन टाइम जब तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन उतना कॉन्शियस नहीं होगा क्योंकि तुम सोते उठते जागते एक ही थॉट के साथ रह रहे हो.
तो तुम्हारा ब्रेन भी धीरे-धीरे रियलाइज़ कर लेगा कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे अचीव करना है, दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ। और वो बोलेगा ठीक है, दिस थिंग इज़ नॉट इन माय कंट्रोल, नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग द बिग डैडी हियर और द सबकॉन्शियस ब्रेन, चलो उसको देते हैं ये वाला टास्क। अब द ब्यूटी अबाउट योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज़ ये बहुत ड्रीमी स्टेट में रहता है। उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ इम्पॉसिबल है। इट ओनली केयर्स अबाउट कि काम आया है, मुझे करना है। एज़ सिंपल एज़ दैट। दैट इज़ वर्क इन दिस सिंपल फिलॉसफी। क्योंकि लॉजिकल ब्रेन कंट्रोल करता है तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को और कॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल करता है तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को। व्हाट हैपेंस हियर इज़ कि तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन ने बोला कि भाई ये चीज़ करनी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन बिना क्वेश्चन पूछे, बिना कोई तिकड़म लगाए सीधा करना चालू कर देता है। तुमने अगर तुम्हारे ब्रेन में ये चीज़ डाल दी कि आई वांट टू लिफ्ट अ कार, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये चीज़ करना सोचना चालू कर देगा। इट विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन तुम्हारे, क्योंकि वो ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। देयर इज़ अ थिंग अबाउट एड्रेनलिन इज़ जब भी तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, इट रिलीज़ेस फ्रॉम योर किडनीज़ एंड इट इज़ 10 टाइम्स मोर एनर्जी ड्रिवन देन योर ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एड्रेनलिन इज़ रिलीजिंग, तुम्हारा डाइजेशन रुक जाता है, तुम्हारी पल्स तेज़ हो जाती है, ब्लड फ्लो 10 टाइम फास्टर हो जाता है, तुम्हारी ऑक्सीजन से 10 टाइम्स ज़्यादा तुम्हें एनर्जी मिलना चालू हो जाती है एंड यू एक्चुअली स्टार्ट टू फील लाइक कि तुम्हारी सराउंडिंग वो स्लो हो गई है। यू एक्चुअली थिंक बी एबल टू थिंक फास्ट बिकॉज़ तुम्हारा फोकस भी बहुत बढ़ जाता है। तुम्हारा फोकस काफ़ी सेंट्रलाइज़्ड हो जाता है। तुम्हारे दोनों ब्रेन सिंक्रोनसली काम करने लगते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये चीज़ करवा सकता है तुमसे। तुम्हारी बॉडी की एक-एक मसल को काम पे लगा सकता है। डोंट रियली नो देयर बीन केसेस जहाँ पे लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें कर पाए हैं, जो कि उन्हें नहीं करवानी थी। लाइक आई वाज़ गोइंग थ्रू दिस बुक, उसमें एग्ज़ाम्पल था कि देयर वाज़ अ गाय। ऑल्सो दिस थिंग वर्क्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके प्रोस है तो इसके कॉन्स भी हैं। देयर वाज़ अ गाय, अब मैं तुम्हें नेगेटिव साइड दिखाता हूँ, मैं तुम्हें इसका पॉजिटिव साइड भी दिखाता हूँ। देयर वाज़ अ गाय, द एग्ज़ाम्पल इज़ फ्रॉम अ बुक, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक। अम, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारी बुक्स में हैं सिमिलर सी तो व्हाट हैपेंस इज़ कि एक बंदा एस्केलेटर से उतर रहा था एंड ही सॉ अ हाई टेंशन लाइन इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी बार-बार कि अरे! इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसमें तो 4000 वोल्ट्स होता है एंड इफ आई टच दिस आई विल डाई। वो इतना ज़्यादा अफ़र्मेट करना चालू कर देता है इस चीज़ को कि वो लाइट के पास पहुँचने से पहले ही मर जाता है। ओके, सो दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ इट एंड द पॉजिटिव साइड इज़ कि देयर वाज़ अ मदर और उसका बेबी जो था वो ट्रॉली में था एंड वो ट्रॉली ऐसे इंक्लाइन वाली जगह पे थी। तो ट्रॉली ऐसे जा रही थी एंड द मदर वांट टू सेव हर बेबी। तो वो इतनी ज़ोर से भागी एंड वहाँ से एक कार आ रही थी, वो बंदी अपने हाथ से ही कार रोक देती है एंड द थिंग्स कोलैप्स्ड, उसका हाथ टूट जाता है इन द प्रोसेस, बट शी इज़ एबल टू स्टॉप अ कार व्हिच इज़ रनिंग और ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 20 टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड इज़ एबल टू लिफ्ट द कार फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अगर तुम आगे से उठा लोगे तो प्रेशर पीछे जाना पड़ता है एंड कार मूव होना स्लो हो जाती है, द सिंपल थिंग। So she is able to lift the car and stop the car at the same time. So these are the pros and cons. There was another example जहाँ पे एक बंदा था जो कि चल नहीं पाता था. He was paralyzed after an incident and उसके घर में जब आग लग गई and he really wanted to escape and save his children. तो what happened is कि उसके ब्रेन ने इतना एड्रेनलिन प्रोसेस किया कि he was recovered from his parallelism. मतलब वो उठ गया और he actually saved the kids and वो बाहर भी आ गया. It may sound pretty fictional but unless you try it, you won't realize it yet. तुम्हें बहुत stupid sound कर रही होगी but stupidity is the key to reach there. Because जो भी बंदा बहुत ही हाईएस्ट उस पे होता है तुम उसको देखोगे बहुत delusional होता है. Even me myself tried being delusional like this and it really worked for me. I won't reveal how I used it but I can give you some certain examples of it. Uh, कैन बी लाइक जब भी तुम कोई काम करते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, एग्जाम्पल जिम जाना, एग्जाम्पल सुबह उठना, ठीक है, एग्जाम्पल काम करना। तो व्हाट हैपेंस इनिशियली इज कि तुम जिम जाना चालू करते हो एंड यू फील रियली बैड। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल जो कि नेगेटिवली अफर्म करते हैं, जो कि पॉजिटिवली अफर्म करते हैं, फिर जो अफर्म नहीं करते एट ऑल। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव वालों पे ध्यान देंगे। अगर तुमने जिम से आने के बाद तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है एंड यू रियलाइज कि अरे दर्द हो रहा है, आई रियली डोंट वांट टू डू इट बट सिंस आई हैव टू डू बिकॉज एक डॉक्टर ने मुझे बोला है। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि तुम्हें जब तक डॉक्टर ने बोला है मान लो 30 दिन जिम जाना है, 3 महीने जिम जाना है, तुम जैसे-तैसे करके उतना ही टाइम पुश कर पाओगे। बट अगर तुम इसको पॉजिटिवली अफ़र्म चालू कर दोगे कि अरे नहीं इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यू रियली फेल्ट रियली गुड। अगर तुम सही डायरेक्शन में थोड़ा-सा काम करोगे एंड यू आर टेकिंग योर प्रोटीन प्रॉपर्ली एंड यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज प्रीटी वेल, तुम इंजरीज़ नहीं ले रहे हो जिम में। अगर तुम इसको पॉजिटिवली अफ़र्म करना चालू कर देते हो कि अरे
आई एम रियली फीलिंग गुड, दिस इज द पे, आई एम ग्रोइंग माय बॉडी एंड स्टफ लाइक दैट। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को काम करना पसंद हो जाएगा। कल मैंने जिम स्किप किया था, आई वाज रियली फीलिंग बैड एट 6। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, जिम जाना था, जिम जाना था, जिम जाना था, आई रियली स्किप्ड। बट मैं आते आते मुझे 9:30 बज गए एंड आई रियली वांटेड टू, नॉट रियली वांटेड टू फक माय सेकंड डे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी इन द सिचुएशन इट्स वेरी फाइन। मैंने फिर भी 5-10 पुशअप्स करके तब मैं चला गया। तो अगर तुम ऐसे पॉजिटिवली अफर्म करते हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें करना भी उतनी आसान हो जाती है, तुम्हें उतना ही ईज़ी पड़ता है। बिकॉज़ योर सबकॉन्शियस ब्रेन कैन डू एनी सिंगल थिंग दैट इज़ यू यू आर ट्राइंग टू डू। द ओनली मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि तुम्हें तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को समहाउ ट्रिक करना है टू फोर्स योर सबकॉन्शियस ब्रेन टू डू थिंग। इसका तुम्हें एक तरीका मैंने बता दिया है, दैट इज़ द पॉजिटिव अफर्मेशन और द अफर्मेशन इन जनरल। बीइंग डिल्यूजनल मेक्स यू मोर पॉजिटिव्स। ठीक है? हमेशा ह्यूमन ब्रेन इज टाइम टू थिंक नेगेटिव बाय डिफॉल्ट, एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब तुम नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव हो भी जाता है। आई एम नॉट रियली फोर्सिंग यू टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ नेगेटिव, यू शुड बी थिंकिंग, बट यू शुड नॉट बी अफर्मिंग इट। मतलब तुम्हें उसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ नहीं बोलना है। शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड मोर देन द नेगेटिव साइड, बिकॉज द वे यू थिंक एक्चुअली डिसाइड द वे यू पर्सन बिकम। ओके, लाइक हर चीज़ में, जैसे मान लो मैं डिसीजन मेकिंग का मेरा एक सिंपल सा फंडामेंटल है दैट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या नुकसान हो सकता है, इन द बेस्ट केस सिनेरियो, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। यहाँ पे तुम नेगेटिव पॉजिटिव सोच सकते हो, बट अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे नेगेटिव बहुत कम है, यूजुअली बहुत ज़्यादा ही हो गए, बट क्या तुम्हारे वो पॉजिटिव से, मान लो देयर देयर वाज अ चांस जब मुझे डिसीजन लेना था अबाउट कि शुड आई डू जेई फॉर द नेक्स्ट ईयर, शुड आई टेक अ ड्रॉप और शुड आई गेट एन एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, एंड माय ब्रेन सेड प्रोस एंड कॉन्स। ब्रेन सेड JEE में लोगे यू विल गेट दिस, यू नो, तुम्हें टीयर 1 का वो मिल जाएगा एक किताब, एंड यू विल हैव दिस जेई, तुम्हें IIT का टैग मिल जाएगा। यू एक्चुअली नीड टू डू मोर हार्ड वर्क फॉर दिस एंड यू प्रॉब्ली बी एबल टू एंड अप इन अ गुड कंडीशन। बट प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे मेरे पास, बिकॉज आई डोंट रियली हैव दैट मच टाइम एंड आई वांटेड टू डू सम थिंग्स, आई हैड सम गोल्स इन माय माइंड ऑलरेडी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई रियलाइज कि आई कैन सेक्रीफाइस द JEE फॉर माय पर्सनल गोल्स। और मैंने उस टाइम पे वही किया, मैंने JEE का एक ही एग्ज़ाम दिया एंड उसके बाद मैंने सेकंड एग्ज़ाम दिया भी नहीं, आई टुक अ एडमिशन इन द प्राइवेट कॉलेज, एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आई रियली वांटेड टू डू, एंड इट रियली पेड वेल फॉर मी आई गेस, क्योंकि आई एम रियली डूइंग गुड एज ऑफ नाउ। मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे उनसे तो डबल ही कर रहा हूँ। सो इट रियली टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन फॉर माई सेल्फ, एंड या, तो डिसीजन मेकिंग का ये है। अब तुम यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स देख सकते हो, बट यू कैन नॉट बी नेगेटिवली हर्विंग इट ऑल द टाइम कि अरे काश JEE करनी होती है। करनी होती तो उसी टाइम पे डिसीजन लो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन वो डिसीजन भी नहीं ले पाते खुद के लिए। तो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ और योर सराउंडिंग एज वेल, बिकॉज अगर तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू विल फील लाइक कि अरे ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट इवेंचुअली अगर तुम ऐसा बोलना चालू कर दोगे कि नहीं, मैं मेरे कंट्रोल में तो हूँ, मेरे कंट्रोल में सब है, मेरे कंट्रोल में ये सारी सिचुएशंस है, तो व्हाट हैपेंस इज कि तुम अपनी सराउंडिंग्स को तोड़ मरोड़ के समहाउ यू आर एबल टू गेट थिंग्स डन। लाइक मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है, मैं तुम्हें एक नया एग्जांपल देता हूँ इस वीडियो में। सो व्हाट हैपेंड इज यस्टरडे देयर वाज अ इशू विद द एक्चुअल प्रोडक्ट जिस पे आई थिंक a million users are there and approx 200K to 300K were there, and we really needed to fix one thing, and I said कि देखो guys, I will leave by 4 and we really need to sort this out in the 20 or 30 minutes. We all get on the Discord call and we were sitting around and I suggested them some things. मैंने बोला कि I will handle front end, somebody said I will handle back end. हमारे पास back end का access नहीं था because our main developer was going through a electricity outage. So we really wanted to do things and the stake was high, like $30,000. So you can imagine. But still at the time I said I will do my responsibility and I will leave on the time. तो मैंने वही किया, मैंने उनको बोला देखो मुझे जाना है, मेरा ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है या फिर आई हैव माई कमिटमेंट्स, आई एक्चुअली हैव टू लीव, आई कुड हैव स्टेड, बट मैंने वो काम उतने ही ड्यूरेशन में निपटा के आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, मैंने वो उतने में काम किया। ही वाज सेड कि ओके आई विल डिस्टर्ब यू आफ्टर दिस टाइम, यू कैन नाउ लीव। अगर मैं दूसरी जगह पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता या फिर मैं उस पर टाल देता तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, मेरा जो कमिटमेंट था वो खराब हो जाता, मैंने जो डिसाइड किया था वो बेकार हो जाता, एंड आई वुड हैव रूइंड माय मूड एज वेल।
तो तुम्हें छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट द रियली बिग थिंग टू डू, बट तुम्हारी स्मॉल विन्स बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू ब्रेन। अगर तुम सुबह उठ के छोटी-मोटी चीज़ें तुम्हारी विन्स में डाल देते हो, जैसे मेरा सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना। मैं भले ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी होता है, मैं लेट हो जाऊँगा, पैसे ज़्यादा पे कर दूँगा, बट आई विल गेट माय ब्रेकफास्ट डन एंड देन आई विल लीव। बिकॉज़ इन माय एंटायर लाइफ आई हैव नेवर डन ब्रेकफास्ट। मैंने अभी-अभी ब्रेकफास्ट करना चालू किया है। आई एक्चुअली स्टार्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट। यूजुअली आई यूज्ड टू हैव लंच डायरेक्टली एज़ अ फर्स्ट डे ऑफ माय मील। मैं सीधा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाना चालू कर देता था। बट नाउ आई एम चेंजिंग माय बॉडीली स्ट्रक्चर एंड आई रियली नीड दोज़ कैलोरीज़। सो आई रियली नीड टू हैव डिनर, आई रियली नीड टू हैव ब्रेकफास्ट, आई रियली नीड टू हैव स्नैक्स इन बिटवीन एंड काफ़ी अच्छा खासा लोडेड होना चाहिए वो भी। तो मुझे क्योंकि मेरा पूरा एरिया चेंज करना है, तो आई रियली नीड टू स्टार्ट विद स्मॉल विन्स एंड हैविंग ब्रेकफास्ट इज़ वन सच अ स्मॉल विन फॉर मी। यू फॉर यू इट कैन नॉट बी अ स्मॉल विन बिकॉज़ तुम्हारी वो हैबिट में, बट मेरी हैबिट में नहीं है एंड आई एम लाइक रियली इन दी आफ्टरनून। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रिक योर ब्रेन एंड डिल्यूजन जो तुम्हारा रहता है विच मेक्स यू मोर पॉजिटिव अबाउट इट। देयर कैन बी इम्पॉसिबल सिचुएशन, बट इफ यू आर डिल्यूजनल एज द वर्ड सजेस्ट, यू आर जस्ट डिल्यूजनल। तुम्हें लगेगा कि ये चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द अफर्मेशन कम्स फ्रॉम, if you really want to see an example of One Piece, One Piece में the main character is Luffy. When he was the super dumb, super when he had no powers and etc., he still had the goal of becoming the pirate king of the pirates. But he was not pirate himself. और वो pirate था भी नहीं। वो जब 4-5 साल का था, he had this goal since starting. वो उसको बार बार अफर्म करता है, I will be king of pirate with no shame, only delusional. बंदा धीरे धीरे करके आउट ऑफ 1000 एपिसोड में धीरे धीरे करके वो एक टाइटल क्लेम कर लेता है कि हाँ, ही विल बी किंग ऑफ पायरेट। उसने इतनी बार ये चीज को रिपीट कर दिया है कि नाउ द ऑडियंस, जो हम लोग जो उसकी बेइज्जती करते थे कि नहीं यार इससे नहीं हो पाएगा, ये बहुत इंसान ऐसा नहीं हो पाएगा, वी ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक दैट या ही कैन डू थिंग because the affirmation, because of the delusion. The more you repeat, the more you are closer to it. So this is how it works. And about the second part of is I think this video comes to an end. I don't know इसको और कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक्सटेंड करने के लिए आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, बट आई एम थिंकिंग कि उनको मैं दूसरी चीज़ों के लिए छोड़ दूँ तो बेटर रहेगा। आई थिंक द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाउ द नॉलेज आइसोलेशन इज एक्चुअली अ मिथ। मतलब यूजुअली हमें स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि दिस इज आवर डोमेन, दिस इज सोशल साइंस, दिस इज साइंस, दिस इज मैथमेटिक्स एंड दीज थिंग्स आर डिफरेंट। लाइक इवन इन आर्ट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पीसीएम इज अ डिफरेंट स्ट्रीम। ये जो नॉलेज आइसोलेशन हमें सिखाया गया है, हाउ दिस इज ऑल अ मिथ एंड हाउ एवरी सिंगल थिंग दैट इज नॉलेज इज अ वेब, नॉट एक्चुअली थिंग। सारी चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट सम पॉइंट, एट समवेयर इन द पॉइंट, and how everything is interconnected and how these geniuses like Nikola Tesla, Da Vinci and Einstein is actually at that place जहाँ पे वो हर कुछ कर लेता है। उनका IQ कितना हायर होता है, by what reasons and how our Indian education system fucks up with things, और in general the education system fucks up with the things। इन सब चीज़ों के बारे में कवर कर सकते हो। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प बिकॉज सेल्फ हेल्प इज़ अ pretty small domain. Self help is the easiest thing you can do with your life. The what I'm talking about in this video was जस्ट अ वे यू कैन डू। वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देर आर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू रीच देयर एंड बीइंग सक्सेसफुल इज ईजी अगर तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जा रहे हो, बट बीइंग सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी एंड स्टफ वो बहुत हार्ड हो जाता है। एंड माई फोकस इज ऑन द क्यूरियस पार्ट, like the knowledge gaining, the things I'm learning is the hardest one. एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर तुम्हें जीतना है या फिर तुम्हें सिर्फ एक जॉब लेनी है, तो आई थिंक दोज टू वीडियोस आर मोर देन एनफ। My videos are not something that is going to make you a beast or something, but they are just a perspective or general opinion जो कि मुझे मिले हैं एंड यू कैन ट्राई देम आउट एक बार को, और अगर वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तो बढ़िया है। बट अगर तुम्हें तुम्हारे बेसिस पे खुद से खुद के डिसीजंस लेने हैं तो यू ओनली नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स। पहला, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड, नो योर सेल्फ। तुम जितना ज़्यादा खुद को जारोगे तुम उतने अच्छे डिसीजंस बना पाओगे, एंड तुम जितने अच्छे डिसीजंस बना पाओगे तुम्हारा जो स्ट्रगल वाला फेज है वो उतना ही कम होगा। तुम उतने ही मज़े के साथ तुम्हारी ज़िंदगी जियोगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी बता दिया दैट यू नीड टू कंट्रोल एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, इवन दोज थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल हाइपोथेटिकली। लाइक
100 बारिश होगी, दिस इज नॉट इन कंट्रोल। बट अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो लाइक दिस कि अरे बारिश तो हो रही है बट जिम जाना है, छाता उठाओ चले जाओ, एज सिंपल एज दैट, यू नो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करोगे तो तुम्हें कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। दूसरा विच आई टॉक्ड अबाउट इज टेकिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब खुद के बारे में तुम्हें कितना पता है। बिकॉज नाउ आई नो कि मुझे कर्ड खाने से रात कुछ काम हो जाता है तो आई विल स्विच माई थिंग्स अराउंड, मैं शाम को कर्ड नहीं खाऊंगा, आई विल हैव कर्ड इन आफ्टरनून और समथिंग, और मे बी द फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग। The more data you have yourself, the more optimal decision you will make. This is the quote I want to say. तुम्हें तुम्हारे बारे में डेटा पता चलेगा तो तुम उतना ही मैनिपुलेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नो योर यूजुअल, तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है, तुम किस टाइम पे क्या करते हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में पूरे ग्राफ चार्ट सब कुछ पता है। यू नो कि यू लैक विद दिस स्किल, तुम्हारे इस स्किल में 5 एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम्हारे स्किल में 5 माइनस है पॉइंट्स है। जैसे मेरे बारे में मुझे मेरे प्लस और माइनस पता है। फॉर एग्जांपल, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट डोमेन्स जो मुझे बहुत हेल्प कराती है मेरे मेन डोमेन में। लाइक आई नो वीडियो एडिटिंग एंड graphic designing. I know how to present myself on digital screens. मुझे ये सारी चीज़ें पता है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्टैंड आउट विद द अदर क्राउड। बट तुम्हें तुम्हारे बारे में मान लो ये चीज़ तुम्हें नहीं पता है, बट नाउ यू नो कि तो यू हैव वन गुड थिंग, दैट इज यू आर रियली गुड विथ बैकएंड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू लर्न द स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन। बट अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में ये चीज़ पता ही नहीं है कि तुम किस चीज़ के साथ अच्छे हो, किस चीज़ के बारे साथ बुरे हो, तुम्हें पता है तुम बैकएंड के साथ अच्छे हो बट यू आर नॉट रियली श्योर, तुमने कभी ये चीज़ देखी नहीं है एंड यू आर लाइक कि नहीं मुझे तो फ्रंट एंड करना पसंद है, तुम करते कुछ और हो, तुम्हारा ब्रेन कुछ और बोल रहा है, तो सारी चीज़ें इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है एंड यू नीड टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। तुम्हें तुम्हारे बारे में चीज़ें नोट डाउन करनी है, तुम्हें तुम्हारे मूड्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी टाइमिंग्स, तुम्हारे खाना खाने का टाइम, तुम्हें कौन सी चीज़ एलर्जी देती है, तुम्हें कौन सी चीज़ एलर्जी नहीं देती है, तुम्हें कौन सा इमोशन ज़्यादा पसंद है, व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स यू, व्हाट ऑन व्हाट बेसिस यू मेक योर डिसीजंस। लाइक मेरा जितना भी डिसीजन मेकिंग है ये सब आता है लॉजिकल ब्रेन से, नॉट फ्रॉम द इमोशन ब्रेन, इमोशनल साइड ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का ये इमोशंस के साथ बहुत आता है बिकॉज दे रियली वांट टू फील गुड वट एवर दे आर डूइंग। मेरा पॉइंट आता है कि मुझे इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन मेकिंग, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे लॉजिक से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू हैव रेड बुल डेली और मॉन्स्टर ड्रिंक डेली, अब मेरे यहाँ पे इमोशंस काम नहीं आते हैं कि अरे मुझे खा पीना है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है एंड दैट्स व्हाई आई नीड टू अर्न मनी। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है सपोज, तो मेरे लिए लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से अगर मैं डिसीजन बनाता हूँ, ओके आई नीड टू हैव मॉन्स्टर डेली, सो आई नीड टू अर्न 125 रुपीज़ पर डे एंड मंथ का ये इतना इतना हो जाएगा, सो आई नीड टू अर्न प्लस 5000। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा तो रखोगे ना खुद के लिए क्योंकि यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एज वेल। तो अब नाउ आई हैव अ सॉलिड रीजन, ये बंदो सबसे बकचोद रीजन है पैसे कमाने का कि क्यों कमा रहे हो पैसे, क्योंकि अ, तुम्हें रेड बुल लेना है या फिर तुम्हें मॉन्स्टर लेना है। दिस इज द बकचोदस रीजन ऑफ ऑल टाइम, बट यू एटलीस्ट हैव अ रीजन टू अर्न मनी, क्योंकि तुम्हारे पास जब रीजन होते हैं तो तुम्हारी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वहाँ तुम्हारे अफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ करनी है। जहाँ तुम्हारे अफर्मेशन आ गया वहाँ तुम्हारा लॉजिकल या कॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व हो गया। जहाँ तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन इन्वॉल्व हो गया और जैसे ही उसने वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल दी, नाउ यू आर डन। अब चीज़ें हो जाएंगी, अब बस टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी एंड चीज़ें बस हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू विल स्टार्ट टू सी एक्सपोनेंशियल रिजल्ट। और तुमने ये चीज़ एक बार फील कर ली, नाउ इट विल बिकम अ सीरीज ऑफ इवेंट। जैसे टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेरी अर्निंग की स्टार्ट ऐसे हुई थी, आई स्टार्ट टू अर्न दिस 200-300 रुपीज़ एंड आई स्टार्ट टू हैव रेड बुल और थिंग्स एंड देन आई वाज लाइक ओके, रेड बुल आ गई है, एक वीडियो एडिट करने से अब मैं 5 वीडियो एडिट करूँगा, मेरे पास 5 रेड बुल आ जाएंगी। बट एक्चुअली हुआ क्या कि 5 वीडियो एडिट करने के बाद मेरे पास 10 रेड बुल के पैसे थे बिकॉज समबडी पेड मी हायर। तो वो चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई एंड देन एट सर्टेन पॉइंट मैं एक वीडियो एडिट से ही एक पूरे महीने भर की कैंस खरीद सकता था रेड बुल की। मैं पीता नहीं था उस टाइम पे, आई यूजुअली हैड लाइक वीक में मेरे पास 1-2 बार होती थी, फिर मैंने छोड़ दी। फिर आई स्टार्ट टू अर्न मनी बिकॉज आई वांटेड टू हैव बेटर लैपटॉप, फिर मुझे गैजेट्स चाहिए थे, फिर मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, टेबल चाहिए थी, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए थी। बहुत सारे मटेरियल्स से गोल बना लिए सो दैट आई कैन पुश माई सेल्फ टू अर्न दैट मनी। आई स्टिल हैव सम गोल्स जिनकी वजह से मैं और भी ज़्यादा मनी कमा रहा हूँ एंड दे आर केप्ट ग्रोइंग हायर एंड हायर, और मेरे पास और भी ज़्यादा रीजंस आ रहे हैं और धीरे धीरे मैं उनमें से मनी सेव भी करते जा रहा हूँ बिकॉज सेविंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई गोल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई वाज लाइक ओके, सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे 25K की सेविंग करनी है एंड मेरे खर्चे ही 50K है और मैं कमा ही 50K रहा हूँ, तो वट माई गोल विल बी, अब मुझे 75K चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव 25K एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड 50K।
things like these. Even though ये बहुत stupid है, but I can do this at this point of my life because my family is backing me with other things. So I can do. अगर तुम्हारी family back नहीं कर रही with other things like your college fees and stuff, मेरी family मुझे कर रही है as of now, and I'm like कि ठीक है आप कर रहे हो, मैं I will pay you back बाद में. So for now I can do my power hungry things and stuff. क्योंकि एक बार तुम अर्न करना चालू कर दोगे तो फिर बाद में मैनेज करना चीज़ें आसान हो जाती है. बट अगर तुम जल्दी सेविंग करना चालू कर दोगे, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऐसी है. तुम्हारी अलग भी हो सकती है. तुम्हारी नज़रों में आई कैन बी वेरी स्टूपिड, बट मेरी नज़रों में ऐसा है कि अगर तुम एक बार एन अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो तो तुम एक्स अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर भी रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एन इज शुड बी हायर. हमारी अर्निंग शुड बी हायर देन योर एक्सपेंडिचर और तुम्हारा स्पेंडिंग लिमिट. तुम्हारी पेंडिंग लिमिट से डबल होना चाहिए तुम्हारा अर्निंग, तभी तो तुम ज़्यादा कमा पाओगे. बट अगर तुम सोचोगे कि अगर तुम 50K कमा रहे हो एंड आई विल स्पेंड 20K, अब तुम्हारे पास जो बचे हुए 30K हैं वो तुम्हारी सेविंग्स है. वी विल नॉट फील लाइक अर्निंग मोर मनी. मे बी यू कैन फील लाइक अर्निंग मोर मनी. आई एम नॉट रियली सेइंग दैट, बट फॉर मी मुझे इतना फील नहीं है. ओके, आई एम लाइक अरे मेरे बैंक अकाउंट में और पैसे है, खर्च कर दूंगा. तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि आई ट्राई टू नलीफाई द थिंग्स कि महीने के एंड में आते आते जीरो बचे, एंड आई ट्राई टू इन्वेस्ट देम इन गुड थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस विथ मी एट द एंड कि ओके अब मेरे पास पैसे कम है, आई नीड टू रीफिल माई बैलेंस. तो मेरे अंदर से और चिड़ चढ़ती है और पैसे कमाने. तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी. अब तुम्हारे लिए अलग तरीके से काम कर सकते हैं. सो या that is all for this video, and इस video में भी I will give you a summary at the end. So in this video we have talked about how your subconscious and conscious brain differs, how you can control your logical brain. Once you have controlled your logical brain, you will be able to control every single thing in your life. The most key factor are two things, which is affirmation. Affirmation is the thing that you can repeat again and again. तुम जितना ज़्यादा repeat करोगे, you will somehow push that thing in your brain, in your subconscious brain. Once it is in your subconscious brain, it is going to happen irrespective of it is positive or negative. So it's really concerning that you should be focusing on the positive aspect of your life or the thing you want. So you should be thinking about what you want to do, what you want to earn, what you want to wear, what you want to have, so that your brain can work in the direction. Okay, and the second thing is start to take responsibility of yourself. The third or fourth or fifth point is have data about yourself so you can take better decisions and make better goals, because goal setting is the best thing you can do. The more optimal goal is, the more optimally you can reach there, the higher chances of success you will have. So yeah, that is all, and I'm wrapping up this video, and I hope to see you in the next video. Also tell me what should I cover next. I am really done with the self-help side of it. So self-help is the smallest domain I should be covering, and I want to focus on more on knowledge and what I've learned through different kind of books. And yeah, I really like different topics like anatomy, biology, fiction, non-fiction, science, art, political science. You can ask me anything. I'm not really sure I'm good with them, but I'm pretty sure that I have distinct knowledge of every single field as of now because of the different books, or I can put my opinion on every single thing. So if you really want to hear my opinion on any topic you are interested in, you can drop that in comments. And also a note at the end of this video is the whole video was one of my opinion which I follow in my life and is giving me great result and greatest result of all time. So it is just an opinion. You can try it out. It can work for you. It cannot work for you. But everything is derived from the base principle. Other two things, affirmations and taking responsibility of yourself and having data about yourself. Every single thing can be derived from here. Also, I forgot to mention one thing in this video is habits. By the way, habits are also resides in your subconscious brain. So whenever you do or have some habit, they are directly managed by your subconscious brain, and your subconscious brain is really good doing at things. That's why your habits grows, and that's why that's why I was forcing you in the last video to build habits more, because the more habits you will have, the more habits you have for your goal, the greater chance is that your subconscious are processing those habits, and you will be able to do your things. So अपनी हैबिट्स बनाओ, हैबिट्स को सॉलिड रखो, क्योंकि हैबिट्स भी तुम्हारी ऑटो पायलट मोड पे चलती है, और जो चीज़ ऑटो पायलट पे चल रही है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस ब्रेन, और जो भी तुम्हारा सबकॉन्शियस करेगा उस चीज़ वो क्या रहेगी. एज सिंपल एज दैट, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज द डम एंड इज नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग. इट जस्ट फॉलोज द कमांड जो कि तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन देता है. So that is all for today's video, and I hope to see you in the next video. Bye bye.
all the best with your journeys, and yeah.